जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने कल 25वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम अयोध्या कांड का 26वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थान हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक यह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। विदेह राजकुमारी सीता साम्य कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंध मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसी पुष्य नक्षत्र में योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फैन के समान उज्जवल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थों दक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया है। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्र आभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्प रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? वीर आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वतों के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्राह सन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं।
महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से भरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद के लिए नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया है, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बार बार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्राय व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वह बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वह विरोध विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कर्ष, प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए सम्मान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों की विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत वर्ताव करने पर वे कुपित होते हैं। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र की क्यों न हो राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल वर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे वर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से 26वां सर्ग जो है वो पूरा होता है और 27वां सर्ग भी हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। तो सुनिए। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। यह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र, वधू, ये सब पुण्य आदि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है।
अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस प्रकार इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में अवश्य चलूंगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहां तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाली श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है महाभाग। अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता है। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय होकर वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिसमें हंस और कारणवह आदि पक्षी भरे रहते हैं। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अवश्य नहीं है। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्र मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को
उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। तो रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 27वां सर्ग भी यहाँ पूरा होता है। कल हम 28वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 28वें सर्ग में श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करने का वर्णन किया गया है। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।